प्रिय माताओं, आज निर्जला एकादशी का पावन दिन है। आज हम निर्जला एकादशी के महत्व, इसकी पावन व्रत कथा और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। अंत में संकल्प भी लेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है बिना जल ग्रहण किए उपवास करना। इसी कारण यह व्रत बहुत कठिन तप और साधना के समान माना जाता है। मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय माताओं, गर्भावस्था में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए यदि व्रत करना संभव न हो तो केवल श्रद्धा के साथ कथा श्रवण और भगवान विष्णु का स्मरण करना भी बहुत फलदायी माना गया है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। इसीलिए सच्चे मन से किया गया स्मरण ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के संदर्भ में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। इसके बाद माता कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखने लगे। लेकिन भीमसेन को भोजन के बिना रहना बहुत कठिन लगता था। उन्हें बहुत तेज भूख लगती थी और वे लंबे समय तक उपवास नहीं कर पाते थे। इसीलिए वे महीने में 2 बार उपवास रखने में असमर्थ थे। जब पूरा परिवार उन्हें एकादशी व्रत रखने के लिए कहने लगा तो भीमसेन इसके समाधान के लिए उपाय ढूंढने लगे। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा तरीका हो जिससे उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और व्रत का पुण्य भी मिल जाए। अंत में उन्होंने इसका समाधान महर्षि वेद व्यास जी से पूछा। भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी यह कहते हैं कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो और नरक को त्यागना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं होता, फिर उपवास करके मैं व्रत कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसीलिए मैं अधिक भोजन करके ही उसे शांत कर पाता हूँ। इसीलिए मैं वर्ष भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, ऐसा व्रत जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत बताइए। वेद व्यास जी बोले, हे भीम, ज्येष्ठ माह में जब सूर्य वृष या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस दिन स्नान और आचमन के अलावा जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आचमन में बहुत थोड़ा जल लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का पूर्ण त्याग करना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार निर्जल रहकर व्रत करता है तो उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए।
इसके बाद भूखे और योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत का फल पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर होता है। वेद व्यास जी ने यह भी कहा कि यह बात स्वयं भगवान श्री केशव ने बताई है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का पालन करता है उसके पास भयंकर यमदूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत उसे दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। इसीलिए यह व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना और गोदान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया। इसी कारण यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे व्रत से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा से कर रहा हूँ। कृपया मेरे सभी पापों को क्षमा करें। इस दिन जल से भरे घड़े, वस्त्र, भोजन और अन्य दान देना बहुत शुभ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। प्रिय माताओं, अब हम कथा सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थना करेंगे। सभी गर्भवती माताएं अपने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक अपने शिशु की रक्षा हेतु यह प्रार्थना करें। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, आप इस संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है। हम सभी माताओं पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे गर्भ में जो नन्हा जीवन पल रहा है उसे उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और दिव्य शक्ति प्रदान करे। हे प्रभु, हमारे शिशु को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखे। उसके मन और शरीर को पवित्र, शांत और सशक्त बनाए। उसे सद्बुद्धि, भक्ति, प्रेम और अच्छे संस्कार प्रदान करे। मेरी और मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। आज निर्जला एकादशी के दिन अपने गर्भस्थ शिशु के लिए यह सुंदर संकल्प ले। अपने गर्भ पर हाथ रखे और प्रेम से कहे, मेरे लाडले, मेरी लाडली, आज मैं संकल्प करती हूँ कि इस पवित्र गर्भावस्था के समय में अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखूंगी। मैं क्रोध के स्थान पर शांति को अपनाऊंगी। मैं भय के स्थान पर विश्वास को चुनूंगी। मैं चिंता के स्थान पर धैर्य और संतोष को अपनाऊंगी और मैं अपने शिशु को प्रेम, सुरक्षा और श्रेष्ठ संस्कार देने का हर संभव प्रयास करूंगी। मेरे बच्चे, तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। तुम प्रेम से घिरे हुए हो। तुम्हारा जीवन उज्जवल, शांत और सद्गुणों से भरपूर हो, भरपूर हो। प्रिय माताओं, यदि आपको यह निर्जला एकादशी की व्रत कथा, प्रार्थना और संकल्प अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। मंत्र जाप और पूरे दिन के शांति भरे भजन सुनने के लिए दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखें और उसे पूरे दिन के दौरान जब भी समय मिले तब आप सुन सकती है। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।